दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्विप्रहरी। समुद्र के सतह के तापमान बढ़ने से वर्षा की मात्रा में हो रही है बढ़ोतरी। जी हाँ, भारत देश में यदि हम उत्तर भारत में लगभग वर्षा की मात्रा पर यदि हम गौर करें तो लगभग सभी राज्यों में इस बार औसतन वार्षिक वर्षा बेहतर रही है। और भारत के इस दिल कहे जाने वाले केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में इस बार औसतन वार्षिक वर्षा उसके औसतन से भी बेहतर रही है, क्योंकि नई दिल्ली में औसतन वार्षिक वर्षा जनवरी से लेकर दिसंबर तक लगभग 700 मिलीमीटर के पार होती है। लेकिन अभी 8 सितंबर को जब दिल्ली में इस बार इस वर्षा की मात्रा पर मेजरमेंट किया गया अर्थात मापन किया गया तो पाया गया कि वर्षा 900 मिलीमीटर के पार है। ऐसे संदर्भ में कई महीने अभी शेष हैं। ऐसे संदर्भ में वैज्ञानिक बहुत हतप्रत हैं और वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह वैश्विक तापन की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये वैज्ञानिक भारत के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यह वर्षा की प्रवृत्ति जो देश में बड़े तौर पर बढ़ते हुए तौर पर देखने को मिल रही है, यह बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की समुद्री सतह के तापमान के जल में बढ़ोतरी होने से ऐसा हो रहा है। और भारत के एक वरिष्ठ मौसमविद कौल महोदय जो IITM पुणे के हैं, उन्होंने कहा है कि यह वैश्विक तापन की वजह से हो रहा है, जिससे समुद्र की सतह के जल का तापमान बढ़ रहा है और वाष्पीकरण की घटनाएं हो रही हैं, जिससे वाष्पीकरण होकर के यह वाष्प ऊपर जाता है और तापमान कम होता है और तब तक में वर्षा हो जाती है। ऐसे संदर्भ में यह वर्षा बढ़ते तौर पर पूरे इस देश में देखने को मिल रही है। और इन्हीं को बात को आगे बढ़ाते हुए एक स्काईमेंट संस्था मौसम विभाग की है, वह बढ़ाते हुए कहा है कि चूंकि मार्च में इस अल्निनो का दौर खत्म हो गया था और तापमान न्यूट्रल होने लगा था, धीरे धीरे अब लानिनो की ओर उन्मुख अर्थात गतिविधियां होने लगी हैं। और ये वैज्ञानिक महोदय बताया है कि अब सूर्य अर्थात मकर रेखा की ओर लुढ़क रहा है। ऐसे संदर्भ में यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ेगा। ऐसे संदर्भ में तो वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण के सारे वर्षा होगी, जिससे वहां पर प्रशांत महासागर में जल का तापमान ठंडा हो जाएगा और वही जल इन ऑस्ट्रेलिया एवं सुंडा एवं मलेशिया एवं अन्य तमाम प्रकार की जल संधियों से होते हुए भारत की ओर आएगा और भारत के मानसून को वह तीव्र कर देगा। ऐसे संदर्भ में यह वैज्ञानिक ने बताया है कि यह इस पश्चिमी प्रशांत महासागर का तापमान 0.5 डिग्री के आसपास बढ़ता है। ऐसे संदर्भ में यह घटनाएं होती हैं और वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह तापमान जो निरंतर बढ़ रहा है, ऐसे तौर पर अब समुद्री लू एवं चक्रवात की घटनाएं बड़े तौर पर देखने को मिल सकती हैं और भारत के तटीय प्रदेश एवं कृषक लोगों को यह एक प्रकार की उनकी घटनाओं को प्रभावित कर सकता है और उनके इस कार्यक्रम को बड़े तौर प्रभावित कर सकता है। इन वैज्ञानिकों ने यह भी हैरत जताया है कि अगर यह तापमान बढ़ रहा है तो ऐसे संदर्भ में इस महासागरों में पाए जाने वाले जो प्रवाल होंगे उनकी मौत हो जाएगी। ऐसे संदर्भ में उस महासागर के आसपास पाए जाने वाले एवं उस पर निर्भर रहने वाले देश की आर्थिकी एवं गतिविधियां तमाम प्रकार की प्रभावित हो जाएंगी। वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर पर एक गौर फरमाते हुए और शोध की बातों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंद महासागर का तापमान 1.7 डिग्री से लेकर के 3.8 डिग्री तक यह 20वीं सदी से लेकर के 21वीं सदी तक के बीच यह बढ़ेगा। और उन्होंने यह भी बताया है कि वर्तमान समय 20 दिन अब तापमान बढ़ते तौर पर पूरे साल में देखने को मिल रहा है, लेकिन 20वीं सदी से 21वीं सदी के बीच 220 से 250 दिन तक तापमान एक साल में बढ़ते तौर पर देखने को मिल सकता है। ऐसे संदर्भ में अगर तापमान बढ़ा तो वहां पर तमाम प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्षा के विभिन्न प्रकार के रूप देखने को मिल सकते हैं और प्रवाल विरंजक की घटनाएं बड़े तौर पर पूरे प्रदेश या विश्व भर में देखी जा सकती हैं और उस पर निर्भर रहने वाले देश को बड़े तौर पर नुकसान हो सकता है। यदि हम भारत में बात करें तो जो भारत के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है और कई प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम भी इससे तय होते हैं और इन समुद्री जो प्रवाल होते हैं यह कई मामलों में बहुत बेहतरीन गतिविधियां अदा करते हैं। ऐसे संदर्भ में
तापमान बढ़ना यह वैज्ञानिकों के लिए एवं देश के लिए एवं सभी लोगों के लिए यह एक संकट की घड़ी है। ऐसे संदर्भ में वैज्ञानिक महोदय लगे हुए हैं और इस पर बड़े तौर पर वह काम कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी हम आपके द्वार तक और समाज में ऐसी हर प्रेरक एवं उपयोगी एवं तथ्यजनक बातें समाज में रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।